सहारनपुर के लोग, संस्थाएं, इंडिविजुअली तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको भेजने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। लॉकडाउन में सरकार के साथ खड़ा विपक्ष अब प्रवासी मजदूर और आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार की आलोचना करने लगा है। सरकार के आधे अधूरे इंतजाम को लेकर चिंता जता रहा है। सहारनपुर से सांसद हाजी फजलुर रहमान ने मजदूरों का दर्द बयां किया। आमतौर पर बहुत कम बोलने वाले इस सांसद ने आज जनता की परेशानियों और सरकारी राहत पर अपनी पीड़ा जाहिर की। देखिए, जहाँ तक सरकार की नीतियों की बात है, आज ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज़ अपनाई गई, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें नाकाम हो गई। आज हम लोग कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि रोज़ाना इसकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है। तो हमारी जो अब तक की 2 महीने से ज़्यादा की मेहनत थी, लगता है कि वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। इन्हें अपनी पॉलिसी में चेंज करना चाहिए और इसके साथ साथ पॉलिसी बनाते हुए अपोजिशंस के लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि मुल्क किसी एक ख़ास नतीजे पर पहुँचे और सब मिलजुल कर पहुँचे। ये हमारे लिए कारआमद होगी। जो राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए जो सहायता की गई है, जो व्यवस्थाएं की गई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो नाकाफ़ी हैं और बड़ा अफसोस की बात है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ भी एक सी पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही, या जहाँ पर इनके सहयोगी हैं वहाँ भी एक पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही है। सब की सूबों की अलग अलग पॉलिसी है और उससे प्रवासी मजदूरों को नुकसान पहुँच रहा है। जो फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए थी और बहुत पहले देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई, उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अब तो लगता है कि जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, मज़दूर हमारे भाई जो पहुँच रहे हैं, उनको चलने में, घर पहुँचने में, उनके खाने में, पीने में, उनके कपड़े पहनने में जितनी परेशानी है वो अपनी जगह है। रोज़गार उनका चला गया, वो एक अपनी जगह है। लेकिन अब वो बेचारे बीमारी की शक्ल में अपने अपने गांव पहुंच पा रहे हैं और जिस गांव में पहुंच रहे हैं वहाँ के लोग उनको अपना नहीं रहे। ये एक बड़ी ख़राब बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई वो बहुत ही ख़राब और कंडम अपनाई है। इनको रिव्यू करना चाहिए और बहुत पहले रिव्यू करना चाहिए था, और इन्हीं की वजह से हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो परेशान आ गए। हाल ही में जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो घोषित किया है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि बहुत कारआमद है। 20 लाख करोड़ रुपया भी कम है और सही मायनों में इसमें शायद जुमलेबाजी ज़्यादा है और काम की बातें कम हैं। अभी तक वो पॉलिसी अपनाई गई है जिसके ज़रिए डायरेक्ट लोगों पर पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। अगर लोगों के पास डायरेक्ट पैसा पहुंचेगा तो कारआमद होगा, लोग बाग अपने कारोबार पे खड़े होंगे, उनको खाने का इंतज़ाम होगा, उनके पीने का इंतज़ाम होगा। लेकिन सरकार ने अजीब व गरीब पॉलिसी अपनाई जिसके रिज़ल्ट आज कुछ भी नहीं नज़र आ रहे और भी पता नहीं ये 6 महीने बाद अमल में आएगा। इसके रिज़ल्ट कब आएंगे उसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। जैसे कि हमारे सहारनपुर में हरियाणा, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जितने भी अदर राज्य हैं, वहाँ से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको शेल्टर होम राधा स्वामी में रखा जा रहा है। वहाँ के सेवादार निरंतर सेवा कर रहे हैं और भाई मोनिस भी वहाँ पर जाकर आ चुके हैं। तो उनके सेवादारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा
सरकार से हटकर, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे संस्थाएं हो, वो अपना काम कर रही हैं और बेहतर काम कर रही हैं। अगर वो लोग आगे ना आए होते तो मैं नहीं समझता कि हमारे प्रवासी भी जो मज़दूर हैं उनको खाना मिल पाता। ये अपनी जगह सही है कि यहाँ लोकल बेस पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी भाग दौड़ कर रहा है, वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सही बात होती है उसे कहनी चाहिए। लेकिन जब वो हरियाणा बॉर्डर पार करते हैं तो हरियाणा से पहले उन पर क्या गुजरती है उसका आपको अंदाज़ा होगा, आपने बातचीत भी की होगी। वहाँ लोग बाग उन पर ज़्यादती करते हैं, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं करते, उनका ठहरने का इंतज़ाम नहीं करते हैं। और उन्होंने तो सोच लिया ये है कि भाई ये जो भी कुछ बर्दाश्त करेंगे ये सहारनपुर के लोग ही बर्दाश्त करेंगे। उनको तो अपना बॉर्डर पे एक दिन रोकना और उनको एक साथ बॉर्डर क्रॉस करा देना वो उनका काम है। उनकी सरकार, हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही है। सहारनपुर के लोग, संस्थाएं इंडिविजुअली तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको भेजने का काम कर रही है। लेकिन जितने इंतज़ामात होने चाहिए यूपी सरकार को करने चाहिए वो यूपी सरकार नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से हमारे जो प्रवासी मज़दूर हैं वो बेइंतहा परेशान हैं। उनके अलावा जो हमारे लोकल के लोग हैं जो यहाँ सहारनपुर में मज़दूर थे वो जाना चाहते थे, कुछ स्टूडेंट्स थे वो जाना चाहते थे, उनको भी जाने की सुविधा नहीं मिल रही है। ये अफसोसनाक बात है। त्यौहार मुस्लिम समाज का आ रहा है जो कि परसों है। उस दिन के लिए ईद का मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पूरे भारतवासियों को, हमारे ज़िला के लोगों को मुबारकबाद, सभी समाज के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि हमने अभी तक जो एक भाईचारे का माहौल बनाए रखा उसे हम आगे भी कायम रखें। ये हमारी सहारनपुर के लोगों से गुजारिश है। और जितनी हो सके हम बाहर से आने वालों को या यहाँ पर जो लोग रुके हैं उनकी हम सेवा कर सकें, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसे में ये हमारी सहारनपुर के लोगों से गुजारिश है। और जितनी हो सके हम बाहर से आने वालों को या यहाँ पर जो लोग रुके हैं उनकी हम सेवा कर सकें, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसी मेरी ख्वाहिश है।